हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 11। आज की डेट है बेटा 30 जुलाई। और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। तो चलिए आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। आज की जो बेटा वर्कशीट है वो मैग्नेट्स के बारे में ही है। कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और बताई जा रही है मैग्नेट्स के बारे में, जो हमारे सिलेबस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं क्या बताया गया है। पहले बताया गया बेटा डिस्कवरी ऑफ ए मैग्नेट, कि मैग्नेट जो है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। अब बेटा इसकी स्टोरी काफ़ी पुरानी है, पढ़ लेते एक बार। द एंशियंट ग्रीक्स वर अमंग द फर्स्ट पीपल टू डिस्कवर ए नेचुरल मैग्नेटाइट। ठीक है बेटा। फॉर देम मैग्नेटिज्म में हैव सीम्ड मैजिकल। अब बेटा उनके लिए तो ये जो चुंबकीय असर था, जो मैग्नेट का असर होता था, वो तो एक मैजिक था। उन्हें थोड़ी ना पता था कि भाई ये मैग्नेट अपने तरफ चीज़ों को क्यों अट्रैक्ट करती है। आफ्टर ऑल ए मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी सीन, क्योंकि बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड ये बनाती है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये जो मैग्नेट थी, इसके चारों तरफ बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये हमें दिखता तो है ही नहीं, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी मैग्नेट की डिस्कवरी की छोटी सी एक स्टोरी, कि उस टाइम के बंदों ने जब पहली बार मैग्नेट को या चुंबक को देखा तो उन्हें तो बेटा ये काफ़ी अलग सी चीज़ लगी, उन्हें लगा ये किसी तरह का जादू है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे हमें क्या बता रखा है। अब बेटा इसमें अगला पॉइंट है हमारा द मैग्नेटाइट। बेटा ये जो मैग्नेटाइट है ना, ये एक रॉक है और ये नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, आजकल जो मैग्नेट यूज़ करते हैं वो तो बेटा हम लोग साइंटिफिक तरीके से बनाते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे ना इसका डायग्राम भी दिखा रखा है। जो मैग्नेटाइट रॉक है ना, मैग्नेटाइट रॉक, ये मैग्नेटाइट रॉक जो होती है ये नेचुरल होती है बेटा, नेचुरल मैग्नेट है ये, जो हमें पृथ्वी से ही मिलती है। कुछ इस तरह का ये पत्थर होता है बेटा। ठीक है। और बेटा इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी है इट इज़ रिच इन आयरन। और हमें पता है जो हमारी मैग्नेट बनती है वो किससे बनती है? आयरन से, लोहे से। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सर्टेन मेटल्स कैन ऑल्सो बिकम मैग्नेटिक। अब बेटा जरूरी नहीं है कि सारी मैग्नेट आयरन की हो, इसके अलावा कुछ और मेटल्स भी जिनसे हम मैग्नेट बना सकते हैं। अब बेटा वो कौन से हैं? एक तो आयरन खुद है ही, दूसरा कोबाल्ट है और तीसरा निकल है। इनके बारे में बेटा हम पिछली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं। इफ़ यू रन ए नॉन मैग्नेटिक आयरन स्ट्रिप थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड you can turn it into a magnet. This process is called magnetization. अब बेटा ये जो प्रोसेस है ना, ये आपको याद रखना, और ये नाम भी, मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटाइजेशन होता क्या बेटा? देखो जो हमारे ये मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कोबाल्ट। बेटा जब हम कोबाल्ट मेटल को देखो यहाँ पे एक डायग्राम ही बना हुआ है। मान लिया ये नीचे इन्होंने आयरन लिखा हो, लेकिन मैं इसको कोबाल्ट ले लेता हूँ बेटा। कोबाल्ट में अगर इसको मान लूँ कि नीचे कोबाल्ट रखा हो और ये बेटा मेरे हाथ में एक चुंबक है, एक मैग्नेट है, देखो लिखा भी हुआ है। अगर मैं इसको, इस मैग्नेट को इस मेटल पे नीचे जो पड़ा हुआ है इस पर रब करूँ, तो बेटा फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये जो नीचे वाला मटेरियल है ना, ये भी एक मैग्नेट ही बन जाएगा, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, और एक वीक मैग्नेट बनेगा बेटा। ठीक है, जितने स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेट हो उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब बेटा इस प्रोसेस को बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट में। आगे बेटा वर्कशीट में हमें बता रखा है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में। तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी पता है बिजली होती है, मैग्नेटिज्म बेटा चुंबक वाला खेल है इसमें तो, है ना। अब एक बार इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा बिजली क्या है? बिजली हमें पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू ए वायर दे क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा ये एक नई बात आई है कि जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं किसी वायर में तो बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। साइंटिस्ट क्या मानते हैं? अब साइंटिस्ट बिलीव दैट मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी आर ए पार्ट ऑफ सिंगल फोर्स। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक सिंगल फोर्स का ही पार्ट मानते हैं, कि भाई एक फोर्स है और ये दोनों जो है, मैग्नेटिज्म भी और इलेक्ट्रिसिटी भी, दोनों ही उसका पार्ट है। अब इसको बोला क्या जाता है बेटा इन फोर्सेस को?
इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको याद रखना है, ये क्या होता है बेटा। जो मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी किस फोर्स के पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसको डिस्कवर किसने किया था? ये बेटा एक फिजिसिस्ट थे, इसका इनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ठीक है, ये काफ़ी फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, फिजिसिस्ट थे इन्होंने बेटा डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन 1820। अब बेटा देखो डिस्कवरी कब हुई थी इसकी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमें कब पता चला था? इन 1820। अब बेटा इन्होंने जो डिस्कवरी की ना, इसकी वजह से जो उस टाइम के इंसान रहते थे उनकी लाइफ में बेटा बहुत ज़्यादा मेजर इम्प्रूवमेंट हो गई थी। और बेटा साइड में डायग्राम बना हुआ है, ये है हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ चुके हैं और एक चीज़ और जान ली हमने कि बेटा जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब बिजली चलती है, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो बेटा उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये चीज़ याद रखना कि हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी भी चीज़ से तो बेटा उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ही होगी। तो इन्हीं से बेटा वर्ड बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती हैं। अब बेटा साइंटिस्ट को पता चल गया जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। तो बेटा देखते हैं, साइंटिस्ट बिगेन टू प्रोड्यूस मैग्नेट बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए कॉइल ऑफ वायर रैप्ड अराउंड ए मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन। अब बेटा ये देखो साइड में एक डायग्राम बना हुआ है, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये काफ़ी जगह होता है बेटा। इसमें क्या हो रहा है, नीचे क्या है, नीचे ये बेटा जो प्लेट है ये है आयरन की, और बेटा इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग रही है। ठीक है, जिस भी हिस्से से ये बड़ी सी क्रेन ऑपरेट होती होगी ना बेटा, वहाँ से इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी आती है, और बेटा इस इलेक्ट्रिसिटी की आने की वजह से ही इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और बेटा हमें पता है अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई तो बेटा क्या होगा, ये एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने का क्या मतलब हुआ, ये एक मैग्नेट बन गया, लेकिन कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बना है ये मैग्नेट। ठीक है, अब बेटा मैग्नेट बन गया है तो जो जितने भी हमारे मेटल्स हैं, मेटल्स को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इस टाइप के मैग्नेट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैंने बता दिया है। दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बेटा जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, ये वाली जो मैग्नेट है इनकी हम चेंज कर सकते हैं। वो चेंज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। द स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द नंबर ऑफ टाइम्स ए वायर इज कोइल्ड। अब बेटा ये जो वर्ड है कोइल्ड, इसका क्या मतलब हुआ, इसमें बेटा मतलब जो बिजली के तार होंगे ना वो कितनी बार ऐसे राउंड राउंड और कितने पास पास होंगे उस पर डिपेंड करेगी बेटा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ। और इसमें जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे ये उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी होगी। ठीक है, अब बेटा बहुत ज़्यादा जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इनका यूज़ कहाँ होता है बेटा, यूज टू लिफ्ट कार्स इन जंक यार्ड्स। अब बेटा जंक यार्ड्स कबाड़ खाना होता है। ठीक है, कबाड़ खाने में जो मेटालिक पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे ये बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। तो बेटा ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब देख लेते इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। अब बेटा पहला क्वेश्चन है, नेम दी रॉक विच इज़ ए नेचुरल मैग्नेट। अरे वाह, ये तो हमें पता है, कौन सी होती है बेटा, मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट नेचुरल है। ठीक है भाई, आंसर हो गया है। अगला आ गया बेटा, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन। अब इसका जो आंसर आप लोग लिखोगे मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ, आप लोग लिख लेना बेटा। ये आप यहाँ से करोगे, इफ़ यू से स्टार्ट करोगे, इफ़ यू यहाँ से बेटा, इफ़ यू रन ए नॉन मैग्नेटिक स्ट्रिप आयरन स्ट्रिप थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड यू कैन टर्न इट इनटू ए मैग्नेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। ये बेटा वही एक्टिविटी जो मैंने आपको समझाई थी कि हम किसी मेटल को मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है बेटा हमारा आंसर नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। अब हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अरे वाह, ये आंसर भी हमें पता बेटा, ये काफ़ी अच्छे से साइंटिस्ट दिख रहे हैं, फोटो बड़ा शानदार है, इनका क्या नाम है, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ये है बेटा आंसर नंबर 3।
ठीक है, साइंटिस्ट का नाम देना है, ये आंसर नंबर 3 है। अब आगे देखते हैं बेटा, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये भी बेटा पढ़ चुके हैं हम लोग। कहाँ पढ़ा था, ये रहा बेटा। देखो इसको यहाँ से स्टार्ट करना। एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू ए वायर दे क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड। Scientists believe that magnetism and electricity are a part of a single force. It is called the electromagnetic force. बेटा ये यहाँ तक आप लोग लिखोगे, ये है आपका आंसर नंबर 4। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, हाउ स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती हैं और इनकी स्ट्रेंथ को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। बेटा ये भी मैंने आप लोगों को भी समझाया था। इसको हम लोग लिखेंगे, जो इसका आंसर होगा वो बेटा यहाँ से होगा। साइंटिस्ट बिगन टू प्रोड्यूस मैग्नेट्स बाय sending electricity through a coil of wire wrapped around a magnetic material like iron. This type of magnet is called as electromagnet. ये तो हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये है आंसर नंबर 5। लेकिन सिर्फ आधा आंसर हुआ है। आगे उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था इनकी स्ट्रेंथ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। बेटा स्ट्रेंथ के लिए आप लोग यहाँ से लिखोगे, इस पॉइंट ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं। द स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द नंबर ऑफ टाइम्स ए कॉइल ए वायर इज कॉइल्ड। ठीक है, यहाँ तक बेटा ये जो वर्ड है ना कॉइल्ड, यहाँ तक लिखोगे, ये भी आपका आंसर नंबर 5 है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज की वर्कशीट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।